तो आइए, आज हम लोग का टॉपिक है मिश्र धातु। तो आज हम लोग मिश्र धातु को अच्छा से अध्ययन करेंगे। आइए ध्यान दीजिए इधर टॉपिक पर। मिश्र धातु जो एग्जाम में सबसे अधिक बच्चों को फंसाता है, ये सबसे टॉपिक ध्यान दीजिएगा, ये सबसे अहम टॉपिक है। यदि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और याद रखिएगा, ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, हर एक क्लास एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग 9 जो आपका मिश्र धातु है उसको हम लोग अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। ध्यान दीजिए, पहला हम लोग का है इस्पात। इस्पात जो होता है वह लोहा और कार्बन के मिश्र धातु है। लोहा और कार्बन के मिश्र धातु। लोहा और कार्बन को एक साथ आप जब मिश्रित कीजिएगा तो जो निर्माण होगा वह किसका निर्माण होगा? इस्पात का। किसका निर्माण होगा? इस्पात का। इस्पात बोल रहे हैं तो हटा के द मत लगा दीजिएगा, हो जाएगा इस्पात। इस्पात क्या है? इस्पात। दूसरा ध्यान दीजिएगा, लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील जो होता है वह लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन के मिश्र धातु से बनता है। तीसरा हम लोग का है टॉपिक पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु? तो बोलिएगा तांबा और जास्ता का। तांबा और जास्ता का। तांबा और जास्ता के मिश्र धातु को हम बोलते हैं पीतल। यानी जो पीतल बनता है, पीतल वो बनता है तांबा और जास्ता से। किससे बनता है? तांबा और जास्ता से। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, यहाँ पर लगा है लियम और यहाँ पर लगा है सीयम और यहाँ लगा है नियम, सब में म लगा है। याद रखिएगा, इसको याद करिएगा, बहुत आसान है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु होता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मिश्र धातु को हम मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। अगला है हमारा ड्यूरेलुमिनम। जो ड्यूरेलुमिन है वह एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। जो ड्यूरेलुमिन होता है वह एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। अगला टॉपिक है एल्युमिनियम। ब्रांच है, क्या है? ब्रांच। एल्युमिनियम ब्रांच जो होता है वह एल्युमिनियम और तांबा के मिश्र धातु से बनता है। एल्युमिनियम ब्रांच जो होता है वह आपका एल्युमिनियम और तांबे के मिश्र धातु से बना जाता है। यानी जब एल्युमिनियम और तांबे को एक साथ मिक्स कराइएगा तो आपका एल्युमिनियम ब्रांच का निर्माण होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछ दिया एग्जाम में। कांसा किन किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? यानी तांबा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु का बोलते हैं? क्या बोलिएगा? कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। तांबा और टीन के मिश्र धातु का बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। तांबा और टीन मिश्र धातु का बोलते हैं कांसा। देखिए, एक होता है जर्मन सिल्वर आपका तांबा, निकेल और जिंक का मिश्र धातु होता है। तांबा, निकेल और जिंक के मिश्र धातु से आपका जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। तांबा, निकेल, जिंक के मिश्र धातु से आपका जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। एक लास्ट है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, बहुत वीवीआई है। वीवीआई और हमारे जीवन में बहुत इसका काम आता है। जो हम लोग सोल्डर करते हैं, जो दो तारों को जोड़ते हैं, जिसका मिस्त्री बहुत उपयोग करता है, दो तारों को आपस में जोड़ने के लिए, सोल्डर बनाने के लिए, जो सोल्डर टांका होता है वह लेड और टीन से बनता है। याद रखिएगा, शीशा और टीन। लेड मतलब क्या होता है? शीशा। कांच
लेड और टीन के मिश्र धातु से हमारा बनता है शोल्डर टाका। शोल्डर टाका क्या लिखिएगा? आया क्वेश्चन ये आपका बहुत भी आई है। लेड और टीन के मिश्र धातु शोल्डर टाका। यहाँ पर तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? कांसा। यहाँ तांबा और निकेल के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? तांबा निकेल। जिंक का तो बोलिएगा जर्मन सिल्वर। और एक यहाँ पर है तांबा और जायस्ता के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? तो पीतल। और इस्पात पूछता है लोहा और कार्बन के मिश्र क्या बोलते हैं? तो इस्पात। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो बोलिएगा लोहा कार्बन तो मुख्य हो गया, निकेल और क्रोमियम ये चार धातु मिलकर बना है। लोहा कार्बन तो हम जान गए कि इस्पात में होता है लोहा और कार्बन। लोहा कार्बन को लेके चलेंगे और बचत दूगो, एक निकेल और क्रोमियम डाल देंगे तो हमारा स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो गया। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।